डिसाइड कर। ठीक है, चलो। इसी तरह ही भगवान सूर्य नारायण का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सूर्य नारायण का प्रभाव हम सभी के शरीर पर सूक्ष्म रूप में किस तरह पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 10 मंजिली जो बिल्डिंग है, उसमें अगर हम सभी ने आज तक के फायर ब्रिगेड की जितनी भी घटनाएं घटित होती है, मान लीजिए 5वीं मंजिल पर आग लग जाती है, तो सबसे पहले आग जो है वो अप होती है, यानी कि ऊपर को जाती है, उसके बाद में डाउन होती है, उसके बाद में सबसे पहले तले जाएंगी नहीं, सबसे पहले ऊपर जाएंगी, उसके बाद में नीचे जाएंगी। जब ऊपर के मंजिल पूरी तरह से भर जाए आग से, उसके बाद ही आग नीचे जाएंगी, ना कि सबसे पहले नीचे जाएंगी, वो सबसे पहले ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि हम जो भी दिया जलाते हैं उसकी बाती भी जो हमेशा सीधी होती है, ना ही वो नीचे होती है, ना ही राइट साइड में होती है, ना ही लेफ्ट साइड में होती है, वो हमेशा आकाश की ओर ही होती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक बहुत से लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण भैया, जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इसके अंदर कोई लॉजिक गुरुत्वाकर्षण का नहीं है। जैसे हम अगर 10 मंजिली बिल्डिंग है तो सबसे पहले आग की जो लौ है वो ऊपर जाएंगी। इसके पीछे का लॉ ये है कि सबसे ज़्यादा जो आग है वो भगवान सूर्य नारायण, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आग है भगवान सूर्य में होती है। इसीलिए दिए कि हम जो भी बत्ती या मेन बत्ती या जो भी हम आग जलाएंगे उसकी जो लौ होती है वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान सूर्य देव में सबसे ज़्यादा आग होती है, नीचे की आग को ऊपर को आकर्षित करती है। जिस तरह एक छोटा सा लो चुंबक होता है और एक बड़ा सा लो चुंबक होता है, तो छोटे से लो चुंबक की ओर बड़ा लो चुंबक नहीं आएगा, बल्कि छोटा सा जो लो चुंबक होता है वो बड़े लो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। इसी तरह ही हमारी पृथ्वी पर की जो भी आग है वो सबसे पहले भगवान सूर्य की ओर आकर्षित होती है और सबसे पहले वो ऊपर जाती है। इसी तरह इससे पहले मैंने जो पानी का उदाहरण दिया है वो सबसे पहले, ये ठीक है कि आप आकाश से, हेलीकॉप्टर से या किसी भी ऊंची जगह से अगर आप पानी फेंकेंगे, चाहे आसमान की ओर फेंक दो, तो पानी सबसे पहले ज़मीन पर ही जाएगा। इसका मेन कारण ये है कि सबसे ज़्यादा जो पानी है, 70-75% जो पानी है उसका जो स्रोत है वो ज़मीन पर है। ये ठीक है कि हम जितनी ऊंचाई से पानी फेंकेंगे, ये हो सकता है कि पानी ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा ऊंचाई से अगर हम फेंकेंगे तो पानी बाष्पीभवन होकर गायब हो सकता है, लेकिन पानी आएगा ज़मीन पर ही। इसी तरह ही साइंटिफिक दृष्टि से हर इंसान पर, हर पशु पर, हर पशु पक्षी पर, हर ग्रह का प्रभाव पड़ता है। छोटा सा ज्योतिषी हो, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से आपको हर ग्रह का, जैसे कि नवग्रह होते हैं, 12 राशि होते हैं, 27 नक्षत्र, और इन सभी का जो सूक्ष्म रूप से जो भी मेरा वाला आज तक के स्टडी रही है, कम से कम 12-13 साल की, 2008 से मैं स्टडी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी एक सौरज्ञानी ज्योतिषी थे तथा बहुत ही विद्वान भागवत सप्ताह के जो सम्राट श्री परम पूज्य श्री खोड़े महाराज, इनके कृपा पात्र व आशीर्वाद से उन्हें ज्योतिष विद्या अपने आप अवगत प्राप्त हुई थी। हमारे वंश में कोई भी ज्योतिषी नहीं था और मैं स्वयं भी एक ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष का जो भी मुझे छोटा सा जो घाघर में सागर को घाघर में भरने के समान, क्योंकि जो ज्योतिष विद्या एक समंदर है, उसे घाघर में हम कभी भर नहीं सकते, क्योंकि इसकी विद्या, इसके जो किताबें है, इसका जो अथाह ज्ञान है, ये कभी कोई इंसान पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें उसका अगर छोटा सा तिल इतना भी अगर ज्ञान, राई इतना भी अगर हमें ज्ञान मिले तो हम उससे धन्य मानेंगे। और इस विद्या का मैं जन कल्याण के लिए सदुपयोग करूँगा। क्योंकि विद्या जो कोई भी होती है, अगर आप समाज के लिए अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तथा किसी के दुख दर्द में अगर आप अपने जो भी विद्या हासिल की है उसका अगर आप सदुपयोग करते हैं तो ईश्वर आपको उसमें यश देता है तथा आपकी रोजी रोटी में बरकत देता है। इसी तरह मुझे मेरे पिता से जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा खोड़े महाराज की कृपा से मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा 8-12 वर्षों का जो भी मेरा अध्ययन है, आज तक के मैं कभी भी मीडिया के सामने नहीं आया हूँ तथा यूट्यूब पर मेरा कोई वीडियो नहीं, आज तक कि मेरा व्हाट्सअप भी नहीं है, व्हाट्सअप पर भी मैं नहीं आया हूँ। आज मैं पहली बार आया हूँ। कैसे बोलना है, क्या बोलना है पता नहीं, लेकिन जो भी मुझसे, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले हैं वो एक
एक नया विद्यार्थी समझ के अगर कोई गलती हो जाए तो जो कोई भी विद्वान अगर ये वीडियो देखे, अगर मुझसे कोई चूक भूल हुए तो कृपा करके मेरी वो चूक काढ़े तथा मुझे फ़ोन पर वो ज़रूर सलाह दे। मैं उन्हें अपना गुरु मानकर उनको शत शत नमन करूँगा। जो मेरी गलती को सुधारेगा वो मेरा गुरु होगा। तो दोस्तों, मुझे जो भी आज जितनी भी विद्या का ज्ञान है तथा स्वर ज्ञान पिताजी से उम्र के 5वें साल से मुझे स्वर ज्ञान का प्राप्त है। शिवपंथी ज्ञान है, इसकी भी मुझे जानकारी है तथा पराशर होरा शास्त्रम, रावण संहिता, भृगु संहिता, लाल किताब तथा नाड़ी शास्त्र का खगोल अध्ययन कर चुका हूँ। लेकिन मैं अपना ज्ञान का ढिंडोरा पीटने नहीं बल्कि समाज को इस आडंबर और पाखंड से दूर करने के लिए तथा मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका मैं समाज के लिए सदुपयोग करूंगा तथा जो भी दिन दुखी मेरे घर पे आएगा उसके दुखों को मैं ज़रूर दूर करने का प्रयत्न करूंगा। जो भी मुझसे जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तथा मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं होता। कोई मांगलिक अगर होता है तो उसे दुनिया धुतकारती है तथा उसे ऐसे नज़रों से देखते हैं कि ऐसे जैसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। भैया, मांगलिक होना कोई गुनाह नहीं होता है तथा हर किसी के जन्म कुंडली में जो पितृदोष होता है तो वो कोई गुनाह नहीं होता। जैसे कि करे कोई भरे कोई, पितृदोष का मतलब यही होता है करे कोई भरे कोई। जिस तरह भगवान राम ने कोई गलती नहीं की थी लेकिन 14 वर्ष उसे वनवास में जाना पड़ा, क्योंकि पितृदोष का एक उदाहरण आपको भैया छोटे से बालक हूँ मैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या में बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है पिताजी से तथा इन शास्त्रों के अध्ययन से वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। जिस तरह करे कोई भरे कोई, तो इसी तरह जिस तरह दशरथ राम के पिता श्री दशरथ ने श्रावण बाल को मारा था तथा उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि तू पुत्र वियोग से मरेगा या तेरी मृत्यु पुत्र वियोग से होगी। जिस तरह हम पुत्र वियोग से मर रहे हैं उसी तरह आपकी भी मृत्यु पुत्र वियोग से होगी। तो भैया, इसी तरह ही ये श्राप फलीभूत होने के लिए कई कई माता को विपरीत बुद्धि काल ने दी तथा उन्हें जिस योग में उसे राजा होना था उनकी तो कुंडली स्वयं वशिष्ठ ऋषि ने बनाई थी, जो स्वयं वशिष्ठ थी। उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी भैया विधि का विधान ये होना ही था, विधि का विधान ये होना ही था। तो जिस योग में उसे राजा बनना था, उसका राज्याभिषेक होना था, उसी योग में उसे वनवास जाना पड़ा। क्या उस राम की कुंडली गलत थी या उसका जो योग था वो गलत था? नहीं भाई, जो कर्म है वो तो प्रारब्ध में भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से कोई किसी को राजा नहीं बना सकता। लेकिन एक किंचित से एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसी तरह ही भगवान राम के पिता के कर्मों को भोगने के लिए राम को 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ा, क्योंकि राम ने तो ऐसा कोई वाइट कर्म करा ही नहीं था, किसी की हत्या नहीं की, किसी का कुछ नहीं किया। इसी तरह पितृदोष होता है। हमारे पूर्वज कोई पाप करते हैं तथा हम उसके पूर्वज होते हैं, क्योंकि हम भी अपने पिता चाहे चोरी करे चाहे कुछ करे, ईमानदारी से धन कमाए चाहे पैसे भी धन कमाए, उसका हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं या प्राशन करते हैं उसी के हिसाब से हमें भी उसका वाटा आता है। उसी तरह पितृदोष का भी होता है। तो भैया, पितृदोष के लिए घबराने की कोई बात नहीं। हर एक पितृदोष अलग अलग किस्म का होता है। राहु का पितृदोष अलग होता है, बुध का पितृदोष किसी बहन का, बुआ का, फूफी का हो सकता है, तथा शुक्र का पितृदोष किसी स्त्री की हत्या करने से होती है, तथा ये होती है राहु का जिस तरह गर्भ हत्या करने से भी होती है, जिस तरह से लोग अबॉर्शन वगैरह कर डालते हैं। तो भैया ये बहुत ही गलत है तथा हमें अपने कर्म सही करना चाहिए और सही मार्ग में चलना चाहिए। साढ़े साथी से बहुत से लोग डराते हैं, भैया साढ़े साथी में डरना जरूरी नहीं। साढ़े साथी में भैया नेक काम करना चाहिए, हमें अंधों की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह ही हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो भैया साढ़े साथी आना मतलब परोपकार करना। हमने जो भी बुरे काम करे हैं उस काम से तौबा कर ले तथा उस काम से हमें एक सीख नई पैदा करनी चाहिए। हर इंसान के जीवन में 2.5 साल दुख के आते हैं, हर इंसान के जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं, ये तो भैया चलना ही है। लेकिन हम केवल ज्योतिष के माध्यम से उस ग्रह को पढ़ सकते हैं, उस ग्रह का कुछ मायने में कि इंसान ने क्या परहेज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बंदा क्या बनेगा, क्या नहीं हो सकता, इसका एक सिंपल सा लॉ रहता है। तथा इस लॉ के माध्यम से अगर इंसान अगर अपने जीवन में चलता है तो अपने जीवन में सही मायने में जीने का वो हकदार बनता है।
जिस तरह ज्योतिष विद्या में अगर जिस किसी का अगर सूर्य अच्छे घर में हो, तो वो जिस तरह सूर्य अगर अच्छे घर में हो, अगर वो बंदा अगर पिता का अपमान करता है, उसे मान सम्मान नहीं देता, तो भाई उसका सूर्य उसे उच्च का फल न देकर नीच का फल देगा। जब तक कि पिता को पिता नहीं कहेंगे और बाहर जाके किसी भी देवी देवता में जाके चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर ले, 20,000 25,000 30,000 के भाव सफल होंगे, जब तक कि पिता को पिता नहीं कहेंगे। इसी तरह हमारे जो नाते होते हैं, उस नातों को हमें सुधारना चाहिए। मंगल भाई का कारक होता है, तो भैया जिसका मंगल खराब है, जो मांगलिक उन्हें भाई के साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ में संबंध अच्छे करना चाहिए। जिसका शुक्र खराब होता है, उसे अपने पत्नी के साथ में संबंध अच्छे रखना चाहिए तथा परिवार में एकता बनाए रखना चाहिए। इसी तरह हमारे सब ग्रह जो होते हैं, सब सारे रिश्तों में होते हैं। ये सभी तरह से मैं आपको साइंटिफिक दृष्टि से सभी ग्रहों के बारे में आपको मैं धीरे धीरे जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। जय माता दी। माँ आदिशक्ति आप सभी का कल्याण करे और सर्वस्व का भला करे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अब अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मैं इससे आगे और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा और प्रत्येक ग्रह के बारे में सही जानकारी आपको दूंगा और आडंबर और पाखंड से आपको दूर रखूँगा तथा साइंटिफिक दृष्टि से ज्योतिष क्या है ये मैं आपको पर डे या हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर डालते रहूँगा। जय माता दी आप सभी को।